डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ पे बात कर रहे हैं जो कि न्यूज़ नेपाल और चाइना से रिलेटेड है। एक्चुअल में बच्चों, नेपाल और चाइना दोनों ही हमारे पड़ोसी है, नेबबर है। और एक बहुत अच्छी बात हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कही कि आप दोस्त का तो चुनाव कर सकते हो लेकिन पड़ोसी का चुनाव नहीं कर सकते। अगर आपके पड़ोसी बुरे भी हैं तो भी आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, सह अस्तित्व यानी कि भाईचारे की भावना रखनी पड़ेगी। एक्चुअल में बच्चों इसके पीछे रीजन ये है कि अगर हमारे पास 100 लोग हैं और 100 लोगों में से हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमें दोस्ती किसके साथ करनी है, बट बच्चों जो आपके 100 लोगों में से 3-4 लोग ऐसे भी हैं जो आपके घर के पड़ोस में रहते हैं, यानी कि उनके आपके साथ दीवार लगती है। तो बच्चों जो दीवार लगती है उसको तो आपको दोस्त ऑटोमेटिकली बनाना पड़ेगा क्योंकि वो तो आपका नेबबर है। तो बच्चों ये न्यूज़ भी हमारे नेबबर से रिलेटेड है, यानी कि चाइना और नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ है। एक्चुअल में बच्चों अभी नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी है और कमल प्रचंड दहल वहाँ के चीफ बने हैं। और कमल प्रचंड दहल जब चीफ बने बच्चों, एक्चुअल में इनका पूरा नेम पुष्प कमल दहल प्रचंड है और ये बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब बच्चों कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना में काम करती है और नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का पीएम बनना ये भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अब ये किस प्रकार साबित हो सकता है? एक्चुअल में बच्चों जब 26 दिसंबर 2023 को कमल प्रचंड दहल ने शपथ ली, ओथ ली, तो उसके अगले ही दिन चाइना के कुछ अधिकारी 27 दिसंबर 2023 को काठमांडू केरंग यानी कि वहां पे एक रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है जो कि काठमांडू से लेके केरंग तक बिछाई जाएगी। तो काठमांडू केरंग के बीच रेलवे लाइन का निरीक्षण करने आ गए और इस प्रकार हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनते ही नेपाल में चाइना ने अपनी गतिविधियों को बढ़ा दिया। अब बच्चों जब चाइना ने वहां पे अपनी गतिविधियों को बढ़ाया तो यह भारत के लिए प्रॉब्लम किस प्रकार है कि अगर चाइना वहां पे अपनी गतिविधियों को बढ़ाता है जो कि काठमांडू केरंग को लेके भी है। अब काठमांडू केरंग बच्चों ऐसी रेलवे लाइन है जिसका विस्तार BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है और BRI चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और जो चाइना BRI के तहत नेपाल में 9 प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है और 9 प्रोजेक्टों में से एक प्रोजेक्ट उसका काठमांडू केरंग रेलवे लाइन का है। और बच्चों नेपाल हमारा पड़ोसी है और जिन जिन कंट्रियों ने BRI के तहत चाइना से बड़ी मात्रा में लोन लेके प्रोजेक्ट लगाए हैं, यानी कि रोड का विस्तार किया है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का विस्तार किया है या पोर्ट का विस्तार किया है, उन कंट्री की हालात हम देख रहे हैं। जिस प्रकार श्रीलंका का एग्जाम्पल ले सकते हो, पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो, म्यांमार का एग्जाम्पल ले सकते हो या फिर कुछ अफ्रीकी नेशन है उनका एग्जाम्पल ले सकते हो जिनमें इकोनॉमिकल सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया। और बच्चों अगर चाइना बड़ी मात्रा में यहां पे इन्वेस्टमेंट करता है तो नेपाल की गवर्नमेंट का कर्ज में जाना भी तय है, यानी कि चाइना जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसके बदले में चाइना इंटरेस्ट लेगा और इंटरेस्ट लेगा तो बच्चों नेपाल की जीडीपी इतनी बड़ी नहीं है यानी कि वो उसके इंटरेस्ट को पे कर पाए। दूसरा, एक टाइम के लिए तो रोजगार में वृद्धि होगी लेकिन बच्चों धीरे धीरे चाइना की जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरह इंटरफेयर स्टार्ट कर देती है इंटरनल मामलों में। और इंटरनल मामलों में अगर नेपाल के इंटरफेयर स्टार्ट हुआ बच्चों तो हम देखते हैं कि नेपाल हमारा पड़ोसी है और पड़ोसी होने की वजह से चाइना सीधा डायरेक्ट हमारी बॉर्डर तक पहुंच बना सकता है। दूसरा बच्चों, कुछ दिन पहले की खबर है कि नेपाल के 36 किलोमीटर के एरिया में चाइना ने कब्जा कर लिया, यानी कि कुछ न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी बनी थी बच्चों ये। तो हम देखते हैं कि अगर नेपाल बॉर्डर पे चाइना ज्यादा एक्टिव होता है तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी भी होता है। एक्चुअल में बच्चों नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है जो दोनों साइड यानी कि हर साइड से, चारों साइड से
पूरी तरह भूमि आबद्ध देश होता है। और नेपाल भी बच्चों भूमि आबद्ध देश है, इसलिए इसे व्यापार करने के लिए समुद्र के किनारे यानी कि पोर्ट की जरूरत होती है। बट बच्चों भारत के पोर्ट से नेपाल के लिए ट्रेड करना आसान रहता है, कलकत्ता के पोर्ट से या फिर गुजरात के पोर्ट से या बॉम्बे के पोर्ट से, ना कि चाइना के पोर्ट से। अब बच्चों अगर नेपाल चाइना जाता है तो उसे तिब्बत का पठार क्रॉस करना पड़ता है, जो कि उसके लिए बहुत महंगा पड़ता है। बट बच्चों फिर भी नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चाइना के साथ समझौता करके बड़ी एक्साइटेड अपने आप को महसूस कर रही है। और अगर बच्चों नेपाल की भी हालात श्रीलंका और पाकिस्तान वाली होती है तो ये भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि चाइना आता तो दोस्ती के रास्ते से है, लेकिन फिर चाइना क्या करता है, अपने इन छोटे, जिनको चाइना अपने इकोनॉमिकल गुलाम बनाता है, उनसे फिर ये भारत के खिलाफ या किसी बड़े नेशन के खिलाफ अपने जो टारगेट होते हैं उन्हें फुलफिल करता है। दूसरा बच्चों एक और चाइना से लेके न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये है कि चाइना जल्द ही चांद के ऊपर अपना दावा पेश कर सकता है। एक्चुअल में बच्चों ये न्यूज़ अमेरिका के नासा एजेंसी ने जारी की है और नासा एजेंसी ने कहा कि चाइना चांद के साउदर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पे अपना स्पेस सेंटर बना रहा है और वो वहां पे रिसर्च करेगा। और उसके बाद बच्चों जो चंद्रमा के ऊपर संसाधन है, जिस प्रकार हमारे पृथ्वी के ऊपर रिसोर्सेज होते हैं, मेटल होते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तो इस टाइप के संसाधन यानी कि रिसोर्सेज चंद्रमा के ऊपर भी है। तो बच्चों चंद्रमा अगर साउदर्न पोल पे अपना स्पेस सेंटर बनाता है तो वो चाइना क्या कर सकता है, वहां से वो चंद्रमा के रिसोर्सेज के ऊपर दावा कर सकता है, जिससे कि कहा जा रहा है कि 2025 तक 2025 तक चाइना पूरी तरह चंद्रमा के रिसोर्सेज के ऊपर दावा पेश कर देगा कि भाई चंद्रमा के ऊपर जो संसाधन है वो मेरे हैं। इसलिए बच्चों चाइना के पास आज भी ऐसे उपग्रह हैं जो अमेरिका के उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं। और बच्चों 2025 तक चाइना यानी कि इसी साल, अगर हम बात करें 2023 की, तो इसी साल चाइना 60 उपग्रह और भेज रहा है, यानी कि चंद्रमा के ऊपर 60 उपग्रह और भेज रहा है। और अगर 60 उपग्रह और जाते हैं तो बच्चों चाइना के पास अभी ही इतने उपग्रह है, इतने सैटेलाइट है, जिनसे वो अमेरिका, भारत के सैटेलाइटों को कभी भी नष्ट कर सकता है। और अगर बच्चों वो 60 सैटेलाइट और भेज देता है तो उससे चाइना का जो स्पेस में है पूरा दबदबा क्रिएट हो जाएगा और चाइना स्पेस के अंदर जब चाहेगा तब भारतीय या यूएसए सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है अपने सैटेलाइटों के द्वारा। तो बच्चों ये बड़ी ही स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी न्यूज है, इसको आपको कवर करना है कि चाइना किस प्रकार टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता जा रहा है। तो आज के टाइम में बच्चों चाइना को मिलिट्री पावर के रूप में तो हम देखते ही देखते हैं, इसके साथ साथ हम चाइना को पूरी तरह टेक्नोलॉजिकल पावर के रूप में भी देखते हैं, यानी कि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है। और बच्चों अगर ऐसा होता है, एक्चुअल में ये नासा के द्वारा कहा गया है कि ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा हो गया 2025 तक चंद्रमा के ऊपर चाइना पूरी तरह अपना दावा पेश कर देता है बच्चों, तो ये वर्ल्ड की सभी कंट्रियों के लिए बहुत नुकसानदेह न्यूज साबित होगी, क्योंकि फिर हम सैटेलाइट से ना तो फ्लड की इमेज देख सकते कि कब फ्लड आएगा, ना हम बारिश का, यानी कि चाइना जैसा करना चाहेगा, जिस सैटेलाइट को हमारे तबाह करना चाहेगा वो सैटेलाइट चाइना तबाह कर सकता है। तो बच्चों ये न्यूज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना 2023 में कितने सैटेलाइट ऊपर भेज रहा है, तो करीब करीब 60 सैटेलाइट चाइना 2023 में ऊपर भेजेगा। और पहली कंट्री ऐसी कौन सी है जो चंद्रमा के साउदर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर अपना सेंटर बना रही है, तो आपको ध्यान रखना है कि चाइना वो पहली कंट्री है जो 2025 तक अपना वहां पे सेंटर बना लेगी। जय हिंद, जय भारत।